हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस किए थे। मैंने बताया था ब्लड के बारे में, ब्लड के कुछ गुण के बारे में बताया था और उसके बाद बताया था कि ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में फंक्शन क्या करती है, जो ब्लड होती है हमारे बॉडी में उसका कार्य क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया था ब्लड दो प्रकार की होती है, एक प्लाज्मा होता है जिसको हिंदी में प्लाज्मा बोलते हैं, दूसरा होता है ब्लड सेल जिसको हम लोग हिंदी में ब्लड कणिकाएँ या फिर ब्लड कोशिकाएँ बोल सकते हैं। जो प्लाज्मा होती हैं वो पूरे ब्लड में 55% पाई जाती हैं और जो रक्त कोशिकाएँ या फिर रक्त कणिकाएँ होती हैं वो पूरे ब्लड में 45% पाई जाती हैं। और उसके बाद मैंने बताया था जो भी ब्लड सेल होती हैं, रक्त कोशिकाएँ होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है और तीसरा प्लेटलेट्स होता है। और इन सब के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी दी थी, आगे चल के हम इसके बारे में देखेंगे डिटेल में। तो जो आरबीसी होती है वो हमारे ब्लड में उसका कलर रेड होता है। और रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। दूसरा मैंने बताया था दूसरा मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी जो होती है वो वाइट कलर की नहीं होती है, उसका कलर जो होता है पारदर्शी होता है। और पारदर्शी क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई वर्णक नहीं प्रेजेंट है, इस कारण वो पारदर्शी दिखाई देती है। और जो तीसरा होता है वो होता है प्लेटलेट्स के बारे में मैंने बताया था। प्लेटलेट्स जो होती है वो हमारे ब्लड में थक्का बनाने का कार्य करती है। ओके, उसके बाद हम इन सभी के बारे में देखेंगे कि आखिर ये सब है क्या, एक एक करके इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ब्लड के टाइप्स में सबसे पहला क्या है? पहला है प्लाज्मा क्या होता है ये देखते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है ये हमारे ब्लड में लिक्विड कंटेंट बनाने का कार्य करता है, यानी जो भी ब्लड तरल अवस्था में है वो प्लाज्मा की वजह से है। दूसरा मैंने लिखा है ब्लड का कलर जो होता है वो कैसा होता है? तो जो ब्लड का कलर होता है वो हल्का पीला होता है। आपने गेहूं देखा होगा, गेहूं का जैसा कलर होता है ठीक उसी प्रकार का प्लाज्मा का भी कलर होता है। तीसरा मैंने लिखा है वाटर की मात्रा 92%, यानी जो प्लाज्मा होती है उसमें वाटर भी पाई जाती है। और कितना पाई जाती है? वो 90 से 92% के रूप में पाई जाती है। लगभग 90 से 92% के रूप में प्लाज्मा में वो वाटर पाई जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो प्लाज्मा होती हैं उसमें प्रोटीन भी पाई जाती हैं। प्लाज्मा में कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती हैं। और कितना पाई जाती हैं? लगभग 6 से 8% भाग प्रोटीन होता है। जो प्लाज्मा होती हैं उसमें कुछ प्रोटीन भी पाई जाती हैं। और कितना होती है? लगभग 6 से 8% भाग प्रोटीन होता है। उसके बाद मैंने लिखा है थक्का बनाने का कार्य। मैंने रक्त कोशिकाएं के बारे में बताया था। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं और जो तीसरा होता है उसके बारे में मैंने बताया था कि ये थक्का बनाने का कार्य करती है, यानी जो प्लेटलेट्स होता है वो थक्का बनाने का कार्य करती है। तो एक प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है, प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उसमें से एक ऐसा प्रोटीन होता है जो थक्का बनाने में हेल्प करता है। किसकी? प्लेटलेट्स की हेल्प करता है। प्लाज्मा में एक प्रोटीन्स पाया जाता है जो प्लेटलेट्स की थक्का बनाने में हेल्प करता है। तो हम बोल सकते हैं ये थक्का बनाने का कार्य करता है। उसके बाद मैंने लिखा है इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, यानी प्लाज्मा में एक और प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में एक और प्रोटीन है जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आ गई या वायरस आ गई उससे लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, यानी हम बोल सकते हैं ये हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। उसके बाद मैंने लिखा है सीरम। ब्लड में नहीं, प्लाज्मा में एक पॉइंट आता है सीरम। देखिए सीरम क्या होता है? मैंने बताया था कि प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जो थक्का बनाने का कार्य करता है। तो सीरम क्या होता है? यदि हम प्लाज्मा को देखें तो उसके ऊपर जो भी थक्का बनाने वाले कारक हैं, जो भी कारक थक्का बनाने वाले हैं, यदि हम उसको हटा दें तो जो भी भाग बचता है, जो भी उसमें दिखाई देता है वो सीरम कहलाता है। सीरम क्या होता है? आपके एग्जाम में आ सकता है कि सीरम क्या होता है।
तो जो प्लाज्मा होता है उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जो थक्का बनाने का कार्य करता है। तो यदि हम लोग प्लाज्मा से थक्का बनाने वाले कारक को हटा दें तो उसमें जो भी भाग बचता है वो सीरम कहलाता है। ओके, प्लाज्मा के बारे में आप लोग को जानकारी मिल गई होगी। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है ब्लड को लिक्विड कंटेंट बनाता है, यानी तरल अवस्था में बनाता है। दूसरा मैंने बताया कि जो प्लाज्मा होता है उसका कलर हल्का पीला होता है। तीसरा मैंने बताया प्लाज्मा में वाटर भी पाई जाती है और उसका कितना मात्रा होती है, लगभग 92% होता है। और उसके बाद मैंने बताया कि प्लाज्मा में कुछ भाग प्रोटीन भी मिलता है जो 6 से 8% के रूप में मिलती है। उसमें से एक प्रोटीन ऐसा होता है जो थक्का बनाने में हेल्प करता है और एक प्रोटीन ऐसा भी होता है जो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद मैंने बताया कि सीरम क्या होता है। अब आगे देखते हैं। ये तो ब्लड जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा ब्लड सेल होता है। अब हम ब्लड के सेल के बारे में देखते हैं कि ब्लड सेल क्या होता है। दूसरे नंबर पे आता है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं जो होती हैं पूरे ब्लड में 45% पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 45% पाई जाती है। और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है और तीसरा प्लेटलेट्स होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होती है? तो आरबीसी के बारे में मैंने बताया था। आरबीसी जो होती है इसका पूरा नाम है लाल रक्त कोशिकाएं, यानी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। आरबीसी का पूरा नाम क्या है, इसको लिखिए। तो आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। और उसके बाद देखते हैं आरबीसी के कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो पहला नंबर पे मैंने लिखा है सर्वाधिक, यानी जो आरबीसी होती है ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की तुलना में अधिक इनकी संख्या होती है। यानी ये ब्लड में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की तुलना में सर्वाधिक पाई जाएगी, इनकी संख्या अधिक होगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि आरबीसी जो है ये बनता कहाँ पे है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है। तो ये लाल अस्थि मज्जा में बनता है। आरबीसी जो है लाल अस्थि मज्जा में बनता है। अब आप बोलोगे कि ये लाल अस्थि मज्जा क्या होता है? तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो बोन होती है, जो हमारी हड्डी होती है, उसके बीच में कुछ मज्जा होता है, उसी को हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं। यानी हमारे बोन के बीच में हमारी जो हड्डी होती है उनके बीच में कुछ भरा होता है जिसको हम लोग मज्जा बोलते हैं। तो जो आरबीसी होता है उसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, उसका निर्माण जो होता है श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। समझ में आया? आरबीसी जो होती है इनकी संख्या अधिक होती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की तुलना में। दूसरा मैंने लिखा है इनका जो निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि एक डाउट आता है कि जब बच्चा भ्रूणी अवस्था में होता है, भ्रूणी अवस्था मतलब जब बच्चा भ्रूण में होता है यानी माँ के पेट के अंदर होता है, उस समय इसका निर्माण वहाँ पे नहीं होता है, यानी लाल अस्थि मज्जा में उसका निर्माण नहीं होता है। तो उस समय कहाँ पे होगा? तो उस समय आरबीसी का निर्माण जो है हमारे यकृत में होता है, या हमारे नहीं, जो बच्चा भ्रूणी अवस्था में होता है उसके यकृत में होता है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। ओके, समझ में आया? उसके बाद मैंने लिखा है कि जो आरबीसी होती है उसका शेप क्या होता है, उसका आकार क्या होता है। तो आपने पेड़े देखे होंगे, उसका जैसा शेप होता है ठीक उसी शेप का आरबीसी भी दिखाई देता है, यानी उसको हम लोग बोलते हैं उभयावतल। आरबीसी का शेप उभयावतल होता है। और उसके बाद आते हैं हम लोग कलर पे। जो आरबीसी होता है उसका कलर कैसा होता है? तो मैंने बताया आरबीसी का कलर रेड होता है। और रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब आते हैं आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है, यानी आरबीसी कितने वर्षों तक नहीं, कितने समय तक जिंदा रहता है। तो जो आरबीसी होता है ठीक 120 दिन तक जिंदा रहता है, 120 दिन के आसपास तक जिंदा रहता है। और ये 120 दिन बाद कहाँ पे नष्ट होती है, मतलब कहाँ पे ख़त्म होती है? तो एक पॉइंट होता है, एक नेम होता है, हमारे बॉडी में एक प्लीहा नाम का कुछ ऑर्गन होता है,
वहीं पे जाके आरबीसी ख़त्म होती है, नष्ट हो जाती है। यानी आरबीसी को हम लोग बोलते हैं कब्रिस्तान। आरबीसी को नहीं, प्लीहा को हम लोग बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। इसको याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, तब वहाँ पे आपका आंसर होगा प्लीहा। ओके, समझ में आया। आरबीसी के मैंने बताया कि ब्लड सेल होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी जो होती है डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स की तुलना में अधिक पाई जाती है। इसका निर्माण जो होता है लाल अस्थिमज्जा में होता है, और लेकिन भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है, और इसका शेप उभयावतल होता है। इसका कलर जो है रेड होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट के प्रेजेंट के कारण। और उसके बाद मैंने बताया कि इसकी जीवन अवधि जो होती है 120 दिन होती है। इसकी जीवन अवधि 120 दिन होती है। और उसके बाद मैंने बताया कि ये प्लीहा में जाके नष्ट हो जाता है, यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये तो आरबीसी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। ब्लड सेल में दूसरे नंबर पे आता है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने बताया था। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग हिंदी में सफ़ेद श्वेत रक्त कणिकाएँ बोल सकते हैं। और उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आप लोग अभी छोटे क्लास में हैं, आपके एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लिखा है इसके बारे में। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसका कलर कैसा होता है, मैंने बताया कि इसका कलर सफ़ेद नहीं होगा। नाम से पता चल रहा है कि वो वाइट कलर का होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डब्ल्यूबीसी जो होता है ये पारदर्शी होता है। और पारदर्शी क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई वर्णक ही नहीं प्रेजेंट होता है, इस कारण ये पारदर्शी दिखाई देता है। दूसरे नंबर पे आता है कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है। तो इसका निर्माण जो होता है वो श्वेत अस्थिमज्जा में होता है। अभी मैंने बताया कि अस्थिमज्जा क्या होता है। जो आरबीसी होता है उसका निर्माण रेड अस्थिमज्जा में होता है या रेड बोन मैरो में होता है, और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका निर्माण जो होता है वाइट बोन मैरो में होता है, यानी श्वेत अस्थिमज्जा में होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग इसके शेप के बारे में। जो आरबीसी था उसका शेप उभयावतल था, यानी एक पेड़े के आकार का था। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका शेप क्या होगा, इसका आकार क्या होगा। तो आप अमीबा के बारे में जानते हैं। अमीबा का आकार कैसा होता है? अनियमित रूप से होता है। तो ठीक उसी प्रकार का इसका शेप होता है, यानी अमीबा का जैसे शेप होता है अनियमित आकार का, ठीक उसी प्रकार का डब्ल्यूबीसी का शेप होता है। अमीबा का जो भी फंक्शन होता है, जैसे चलता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी चलता है। उसके बाद आते हैं हम लोग इसके जीवन अवधि की, यानी ये इसका जो है ये कितने दिनों तक रह सकता है हमारे ब्लड में। तो जो इसकी जीवन अवधि होती है वो होती है 10 से 13 दिन। ये 10 से 13 दिन बाद नष्ट होता है, यानी ये हमारे ब्लड में बस 10 से 13 दिन ही जिंदा रहता है। लेकिन जो आरबीसी था वो हमारे प्लीहा में जाके नष्ट हो जा रहा था। लेकिन डब्ल्यूबीसी कहाँ पे नष्ट होगा? तो जो डब्ल्यूबीसी होता है कि जहाँ पे इन्फेक्शन से लड़ रहा है, यानी हमारी जहाँ पे बीमारियों से लड़ रहा है, ये लड़ते लड़ते ही वहीं पे नष्ट हो जाता है। जहाँ पे ये इन्फेक्शन से लड़ रहा है वहीं पे नष्ट हो जाता है। लेकिन आरबीसी कहाँ था? ये हमारे प्लीहा में जाके नष्ट होती थी। ओके, तो डब्ल्यूबीसी के मेरे बारे में क्या बताया। जो डब्ल्यूबीसी होता है वो उसका पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ। जो डब्ल्यूबीसी होता है ये पारदर्शी होती है। इनका निर्माण श्वेत अस्थिमज्जा में होता है। इनका शेप जो है अमीबा के आकार का होता है, और उनकी जो जीवन अवधि है वो होती है 10 से 13 दिन। और ये कहाँ पे नष्ट होती है? तो ये हमारे जहाँ पे इन्फेक्शन से लड़ रही है वहीं पे जाके नष्ट हो जाती हैं। ब्लड सेल का जो तीसरा टाइप्स है वो है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग हिंदी में प्लेटलेट्स से ही बोलते हैं। अब आते हैं इसके शेप के बारे में, यानी इसका आकार कैसा होता है। तो जो प्लेटलेट्स होता है वो अनियमित आकार की होती हैं। अनियमित मतलब इसका कोई भी आकार नहीं होता है। दूसरे नंबर पे आता है कि इसका कलर क्या होता है। जो प्लेटलेट्स होती है ये कौन सी कलर की दिखाई देती है। तो जैसे डब्ल्यूबीसी थी उसका कलर कैसा था? पारदर्शी था, यानी पारदर्शी था। वैसे ठीक उसी कलर की ये भी प्लेटलेट्स भी होती हैं, ये भी पारदर्शी होती हैं।
उसके बाद आता है कि इसकी जीवन अवधि, यानी ये कितने समय तक जिंदा रह सकती हैं। तो इसकी जीवन अवधि होती है 7 से 10 दिन। 7 से 10 दिन बाद ये नष्ट हो जाती हैं। अब मैंने बताया था प्लेटलेट्स के बारे में कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारे बॉडी में थक्का बनाने का कार्य करती है। ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा प्लेटलेट्स के बारे में। जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारे बॉडी में थक्का बनाने का कार्य करती हैं। तो आपने देखा होगा जब हमारे बॉडी में कहीं कट हो जाता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर की ओर निकलने लगता है। तो उस समय हमारा ब्लड जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो इसको रोकने के लिए, हमारे ब्लड को बाहर निकलने से रोकने के लिए छोटे छोटे गुच्छे बना लेती है, यानी छोटे छोटे गाढ़े गुच्छे बना लेती है कि हमारा ब्लड जो है बाहर की ओर ना निकल पाए। उसी को हम लोग बोलते हैं कि थक्का बनाना। जो हमारा प्लेटलेट्स है हमारे ब्लड में थक्का बनाने का कार्य करती है, यानी कि हमारा ब्लड नुकसान ना हो पाए। इस कारण ये प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड में थक्का बनाने का कार्य करती है। तो मैंने प्लेटलेट्स के बारे में क्या बताया, प्लेटलेट्स का जो शेप होता है वो अनियमित आकार का होता है, यानी इसका कोई आकार नहीं होता है। इसका कलर कैसा होता है, जैसे WBC पारदर्शी दिखाई देती थी, ठीक उसी प्रकार की प्लेटलेट्स भी होती हैं, ये भी पारदर्शी होती हैं। इसका जीवन अवधि क्या होता है, 7 से 10 दिन होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो ये जो है हमारे ब्लड में थक्का बनाने का कार्य करती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे ब्लड का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ब्लड के बारे में बताया था, ब्लड के फंक्शन के बारे में बताया था कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। तो क्या होता है ब्लड का फंक्शन, तो सबसे पहले आता है कि जो ब्लड होती है हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। और जो सेकेंड नंबर पे फंक्शन आता है वो क्या है कि जो ब्लड है हमारे पाचन तंत्र और जो हमारा श्वसन तंत्र होता है उससे हमारे न्यूट्रिशन और O2 को ऊतक तक यानी टिश्यू तक पहुंचाता है। और हमारे टिश्यू से जो भी वेस्ट बचता है और जो भी CO2 होता है उसको हमारे किडनी और हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है कि वो वहाँ से बाहर चले जाए। अब आते हैं ब्लड के टाइप्स के बारे में। तो ब्लड 2 टाइप्स का होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल। प्लाज्मा जो होता है हम लोग हिंदी में प्लाज्मा बोलते हैं, ब्लड सेल को हम लोग रक्त कोशिकाएं या फिर रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं। प्लाज्मा जो होता है 55% पाई जाती है और जो ब्लड सेल होता है इसका 45% होता है। हमारे ब्लड में ये 45% पाई जाती है। और जो ब्लड सेल होती है ये आगे जाके 3 भागों में बढ़ जाती है, एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो ये बस ब्लड इतना ही था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है वो हमारे ब्लड को कैसे पंप करने के लिए मजबूर करता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा हार्ट जो है, हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।